मीठी सारंगी। सारंगी बजाने वाला आया था गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए थे, यानी अचंभित हो गए थे कि इस तरह से सारंगी कोई बजाता नहीं है। वो पहली बार उन गांव वालों ने उस सारंगी को सुना और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। और ये सारंगी वाले की कला थी बजाने की। हर कोई उस कला से परिपूर्ण नहीं होता है। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, यानी सबको सारंगी की जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी लगी, सुरीली लगी, उन्हें प्यारी लगी, इसलिए वो कह रहे कि कैसी मीठी सारंगी है। और कितना आनंद आ गया, यानी उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था, यानी वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम भोला था। वो सब लोगों की बातें सुन रहा था कि यह मीठी सारंगी है, कितना आनंद आ गया, कितना अचंभित ये सारंगी बजाने वाला, उसकी कला कितनी अच्छी है। ये सब बातें वो बैठा हुआ लड़का भोला नाम का वो लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। यानी वो लड़का समझ रहा था कि मुंह में कुछ चीज़ जो डाली है उससे मुंह मीठा हुआ होगा, लेकिन उसको नहीं पता कि सारंगी की जो ध्वनि है उससे लोगों का मुंह मीठा हुआ है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। उस लड़के ने सोचा कि शायद मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ है तो मैं सारंगी वाले के पास में बैठ जाता हूँ ताकि मेरा मुंह भी मीठा हो जाए इन लोगों की तरह। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। भोला है वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए, यानी आप 2-4 दिन यहाँ इस गांव में रहिए। हमें आपकी जो सारंगी बजाने की कला है वो बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही मीठी लगी है, इसलिए आप यहीं पर रुक जाइए 2-4 दिन। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया, यानी उसे बहुत ही गुस्सा आया और सोचने लगा कि ये लोग झूठे तो नहीं बोल सकते, मतलब झूठ तो नहीं बोल सकते। इन लोगों को अगर ये सारंगी मीठी लगी है तो मुझे क्यों नहीं लगी। सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब ये भोला सोच रहा है कि सबका मुंह मीठा हो गया लेकिन मुझे तो कोई मिठास आई नहीं मुंह में, तो ये सब लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, शायद ही कोई बात होगी। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वो चौपाल में सो गए, यानी सारे लोग हैं वो चौपाल में ही सो गए थे। और सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, यानी सारंगी को पैक कर दिया एक कपड़े में और अपने सिरहाने, यानी जहाँ पर वो सो रहा था उसके पास ही में उसने सिरहाने पर सारंगी रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, यानी सबको मुंह मीठा हुआ था। मतलब उसको ऐसा लगा कि सबका मुंह मीठा हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि सारंगी की ध्वनि से, उसकी आवाज़ से सब लोगों का मन है वो मीठा हो गया था। लेकिन उसको चैन नहीं था भोले को, और उसने उस सारंगी के खोल को उतार कर उस सारंगी को चाटने लगा कि शायद मुझे मीठा लगे। जब लोग नींद में खर्राटे ले रहे थे तब उसने ऐसा किया, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, यानी और ज़्यादा उसे क्रोध आया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर जाकर फेंक दिया, यानी सारंगी को उसने उठाकर बाहर गांव से बाहर फेंक दिया कि कोई मुंह मीठा हुआ नहीं और ये लोग हैं वो सब बेवकूफ़ हैं, उल्लू हैं और झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से उसने सारंगी को गांव से बाहर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो
सब लोग और सारंगी वाले बहुत बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब लोगों ने फिर बोला कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, कहाँ गुम हो गई। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। अब भोले को कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा कि कोई मीठी नहीं थी, मैंने तो रात को उसको चाटा सारंगी को, लेकिन उसमें से कोई भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। यानी ये भोला बहुत ही बेवकूफ़ है कि उसने सारंगी को चाट कर अपनी मिठास को जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सारंगी से जो ध्वनि आ रही थी उससे सबका मन है वो मिठास से भर गया था। उसके कानों को सुनकर, सारंगी की आवाज़ को कानों को सुनकर मन में मिठास की अनुभूति होती है, लेकिन वो समझा कि सारंगी को चाटने से उसमें मिठास आती है। यानी वो भोला है वो बेवकूफ़ था और सिर गांव के लोग हैं वो उसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया, हंस रहे थे उसकी बेवकूफ़ी पर।